रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एक वसी कार्रवाई अंजाम देते हुए उन मकामी अफराद के खिलाफ छापे मारे जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मौजूद मिलिटेंटों की मदद कर रहे थे। ये कार्रवाई रियासत भर में मिलिटेंट नेटवर्क्स को जड़ से ख़त्म करने की हिकमत अमली का हिस्सा बताई जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 20 अजला में छापामारी के दौरान 1 दर्जन अफराद को हिरासत में लिया गया। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर वाज़िया किया है कि जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनकी ही बिजली माफ़ की जाएगी। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब आपको 200 यूनिट नहीं चाहिए? कल को जब आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा एग्रीमेंट पे, उसके लिए आप किसको कसूरवार ठहराओगे? मैं तो चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीटर लगाएं ताकि कम से कम वो 200 यूनिट्स का फ़ायदा लें। अगर आपको 200 यूनिट का फ़ायदा नहीं चाहिए तो ठीक है ना, कल को आपकी बिजली की बिल बढ़ेगी, आपको बिजली पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। ये याद रखिए ना। सुनिए ना, कोई क्राइटेरिया नहीं ना। अगर आपको बिजली पे कंसेशन चाहिए आप मीटर लगाइए। अगर आपको बिजली पे कंसेशन नहीं चाहिए, अगर आप मार्केट रेट पे बिजली जो है बिल भरने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, मत भरिए, मत लगाइए मीटर, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब जो नॉन स्मार्ट मीटर, जो फर्जी मीटर हैं, उनको तो हमने उठा के फेंक दिया। कितने साल हो गए तब से ना, कितने साल हो गए? तो जिस शख्स ने ये तकरीर की थी वो पैदा भी नहीं हुए थे। शायद उस वक्त उनके वालिद साहब स्कूल में थे। अब इस पे ना बार बार कोई बात करने, कोई नई बात करे ना। वो उन्होंने तो कहा था कि बारामूला की सीट जीतने के बाद उनके वालिद साहब रिहा हो जाएंगे। उनके वालिद साहब की रिहाई के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। फिर क्या हुआ? बारामूला को एमपी मिला ही नहीं। वो कमी दूर करने के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को राज्यसभा भेजा।
ताकि कम से कम शुमाली कश्मीर की वहाँ नुमाइंदगी हो, क्योंकि आज पार्लियामेंट में शुमाली कश्मीर की कहीं से नुमाइंदगी नहीं हो रही है। तो 87 की बात छोड़िए ना, अब वो पिछले साल की बात करें, जो वालिद साहब की राही के लिए वोट मांगे गए और वो हुआ ही नहीं, वो उस चीज का जवाब दे। बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी? मानो यूनिवर्सिटी। मानो प्राइवेट है। सेंट्रल ना, मुझे ना अपनी यूनिवर्सिटियों से है ना, मुझे अपनी यूनिवर्सिटियों से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं। हमें अपने यूनिवर्सिटी से गर्ज है ना, और हम अपनी यूनिवर्सिटी का जो है कर लेंगे। अब 15 के बाद जो हुकूमतें आई उनसे पूछ लीजिए ना, अब उसका क्या हुआ। हम तो 14 के बाद चले गए थे, 14 के बाद हमारी हुकूमत रही नहीं, 11 साल बाद हमारी हुकूमत आई। उन 11 सालों में क्या हुआ वो उन लोगों से पूछ लीजिए ना जिन्होंने उस वक्त हुकूमत की। एक तो यहाँ नजदीक में रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या हुआ। इंशाल्लाह नतीजे सही हो तो जरूर काम एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। इधर पीडीपी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने आज उमर अब्दुल्ला पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया। आइए सुनते हैं। 50 नफर वुआ 50 MLA कह मिनिस्टर वो ना अकिस वरियस मज, अगर अम ये चीफ मिनिस्टर पान यह कह अफसरन सह सड़क हज हालत, इन नालन हज हालत, सड़क पे न टील कह मगर घर घर मीटर लगित, वन क्या मसल मीटर आबस पे 50,000 करोड़ सैनिस आबस वथान बिजली कतिस तिथ बजट लगान हज, ना बेरोजगारी न मर बश सह ना सन सड़क खराब कह, मगर सो आब बिजली गसान नबर। अम पे तुलान ये उमर अब्दुल्ला साहब दपान ओतर इलेक्शनस में बतुल मीटर थोत यह बराबर दरियाबस, तुम आसो तुम याद आज वन मान आंटी लोग मीटर तुह तु लगित तुज आंटी तक मीटर। आंटी गुफकार रोडस पे लंडन पे दुनिया पे 4 जनरेशन चीफ मिनिस्ट्री वुचम, अम पे दपान सह बिल भरान, जिंदगी मन गोच बिल दिस, मगर मे वन तुम माइनस टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचरस मन सान माजन बेन बॉयलर चल हीटर चल 10 वन फीस कह पे लोन वथान थोत कशस। अगर माइनस टेम्परेचर में पगह बिजली बंद गि मरन ना घर मज कोशर मर ना वत पे तुलकत्रस मज अमिस पता ये तुलकत्र लगन पाइपन ये बन बिस्तर मज नबर नीर कुछ मज पे बीस कुछ नीर कह ये ऑक्सीजन वेंटिलेटर तमिस गरस क्या करो यमिस वेंटिलेटर शीत वरिस नफरस लगित तमिस माज क्या करो यमिस वेंटिलेटर। इधर जम्मू कश्मीर असम्बली में हिजबी इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को चैलेंज देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला कुरान पाक पर हाथ रखकर कहे कि वो दिल्ली में बीजेपी लीडरों के साथ मुलाकात नहीं हुए। सुनील शर्मा ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी को रोकने की लड़ाई सिर्फ यहाँ का गरीब लड़ेगा और आप अपनी पूरी दोस्ती निभाओगे, आप अपनी पूरी आशिकी निभाओगे। क्या वजीर आले साहब 2014 में चुनाव जीत के दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटके, वहां पे एक एक लीडर के पास नहीं गए, वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सरकार में आने दीजिए। वहां पे उस वक्त हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब ने कहा कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपका मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए, इसलिए हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वजीर आला साहब का मुंह लाल पीला होके वो वापस आए। 2024 में दोबारा इन्होंने यही किया और ये दिल्ली जाके कहे कि आप मुझे स्टेटहुड दीजिए, मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूं। वहां पे फिर कहा गया कि नहीं, हम सरकार में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में, हमें मैंडेट मिला है बैठने का, हम अपोजिशन में जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दो चेहरे क्यों? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बीजेपी को रोकना है, दूसरी तरफ से आप दिल्ली फ्लाइट पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होना चाहता हूं। मैं वाजा करता हूं और एक मैंने बात कही, अगर मॉरल वैल्यू सचमुच हमारे सीएम साहब के पास है, आप किसी मस्जिद में या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप कुरान पाक हाथ में लेके कसम करिए कि आप दिल्ली के दरवाजे पे नहीं जाए सरकार बनाने के लिए। वो नहीं करेंगे, वरना हम कसम खाएंगे जहां पे चलोगे। ये झूठ है, दोहरे चेहरे, दो चरित्र कैसे कहते हैं? मुझे बड़ा अजीब हो रहा है। और एक बात मैं बड़गाम के लोगों को कहना चाहता हूं, खासकर कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार आप वोट अपनी पीढ़ी की मुस्तकबिल के लिए दीजिए, एक गांव की तरक्की के लिए दीजिए, ये पानी बिजली सड़क स्कूल के लिए दीजिए,
ये जो बीजेपी का रोकने का ठेका आपको ये इन्होंने दिया है, दो परिवारों ने, एक बार इनको रिजेक्ट कीजिए। ये सवाल मैंने आज स्टेज से यहाँ के वजीर आला साहब से पूछे। एक मुबारकबाद मैंने जरूर वजीर आला साहब को दिया, जो एक नेफीरियस डिजाइन पीडीपी ने लैंड माफियाओं के लिए, जिन्होंने गरीबों की लैंड खाई है, जिन्होंने सरकारी लैंड पे कब्जा किया है, उस डिजाइन को डिफीट किया है, उसके लिए मुबारक मुस्तीक हैं हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उसके लिए शाबाशी दूंगा। एक सवाल मैंने और पूछा, ठीक है उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने गिलानी को गिरफ्तार करने के लिए एंटी नेशनल तब वो माहौल बना रहे थे, गिलानी पर पीएसए लगाया और आपने पीएसए लाया। उसके बाद जितना पीएसए लगा आपने अपनी पार्टी की मुखालिफ लोगों पर लगाया। बीजेपी ने 2025 में कोई पीएसए नहीं लगाया, बीजेपी ने 2024 में कोई पीएसए नहीं लगाया। पीएसए 2019-20 में तब लगा जब यहाँ पे बदअमनी थी, उसके बाद कोई पत्थर नहीं चला, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, कोई अलगाववादी घटना नहीं हुई। तो इसका मतलब जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए लगाया तब तब पत्थरबाजों ने और इजाफा किया अपनी कार्रवाई में। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए लगाया तब तब आतंकवादियों की संख्या बढ़ी है। और आज अगर बीजेपी ने पीएसए लगाया, ये मुझे कहने में बहुत गर्व हो रहा है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 36 ईयर्स, पिछले 36 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कश्मीर में एक भी लोकल टेररिस्ट नहीं बना। ये बहुत बड़ी बात है। जो घर तबाह होते थे, जो माँ बाप की गोदें खाली होती थी, जो माताओं बहनों का सुहाग उजड़ता था, जो छोटे छोटे बच्चों का साया उड़ जाता था, आज 2025 में भारतीय जनता पार्टी के पीएसए लगाने के बाद कोई जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नहीं बना। और प्रीवियस हिस्ट्री आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की दीजिए, देखिए जब जब इन्होंने यहाँ पे पीएसए लगाया तब तब आतंकवादियों की संख्या बढ़ी, तब तब पत्थरबाजों की संख्या बढ़ी, तब तब अलगाववादियों को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। इसका जवाब आज उमर अब्दुल्ला साहब को देना पड़ेगा, वरना बडगाम की आवाम 11 तारीख को 1 नंबर बटन पे, जो आगा मोहसिन साहब का कमल का बटन है, उस पे आप बटन दबा के आजमाइए। यहाँ पर पानी हम लाएंगे, यहाँ पे बिजली हम लाएंगे, यहाँ पे सड़क स्कूल हम लाएंगे। इनके बस में नहीं है। इन्होंने सिर्फ स्कैंडल किया। और लास्ट असेंबली सेशन में जिस प्रकार से एक बहुत बड़े अखबार ने एक स्टोरी रिवील की है एक स्कैंडल की, उमर अब्दुल्ला साहब उसका जवाब दे। वो तो कह रहे हैं बीजेपी करने नहीं दे रही है, स्टेटहुड नहीं है, स्कैंडल करने दे रहे हैं, स्कैंडल करने दे रहे हैं। तो बीजेपी क्या अगर ताकत है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? क्या तो ताकत? लोगों की मुश्किलात है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है बिजली पानी के लिए, हमारे पास सड़क स्कूल के लिए नहीं है। हम कहते हैं आप हमें ताकत दो, आप हमारी सरकार को एक बार लाओ, आप हमारे एमएलए चुनो, तब हम करेंगे ना। सरकार अभी कंडीशन है। फिर कैसे लाएं? हवाई लाएं, आप तो कह रहे हैं जहाज से लाएं? ये किसका है? अभी तक बस इतना ही। अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।